फोनिक्स ग्रुप के चेयरमैन चिरब जैन द्वारा क्षेत्र में लगातार निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं। समाज सेवा को अपना लक्ष्य मान चुके चिरब जैन आज भी एक नई पहल के साथ आगे आए। आज उनका 9वां निःशुल्क चिकित्सा शिविर सौत मोहल्ले के मदरसे में आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने पहुंचकर अपनी जांच कराई और निःशुल्क दवाइयां व चश्मे भी प्राप्त किए। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि दीपक रामचंद्र सेठ ने फीता काटकर किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के शिविर लगाकर आम जनता को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना एक सराहनीय कदम है और हर व्यक्ति को समाज सेवा के इस अभियान से जुड़ना चाहिए। वहीं चिरब जैन ने कहा कि वे इस मुहिम को लगातार जारी रखेंगे और जरूरतमंदों तक सेवा पहुंचाते रहेंगे। उन्होंने साथ ही किशोर उपाध्याय के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे खुद भाजपा से जुड़े हैं, लेकिन यदि कोई गलत बात करेगा तो वे उसके खिलाफ बोलने से पीछे नहीं हटेंगे। आखिर में उन्होंने स्पष्ट कहा कि वे 2027 के विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरेंगे और जनता के समर्थन से चुनाव लड़ेंगे। आप अपने भारी कीमती समय में से यहाँ पर आए और आपने अपना कीमती समय यहाँ पर पहुँचे। आज सोत मोहल्ला में लगाया हुआ कैंप, ये 9वां कैंप था। ऐसा ही आप पूरा वार्ड का लगाने का एक लक्ष्य रखा है। उन सभी के लिए, उनके लिए भी और लाभ लेने वाले को सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये ऐसा वाला कार्य हमारे समाज के लिए और सभी लोगों के लिए लाभदायक हो और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके लाभ उठाएं। क्यों से देखा जाए तो उनकी जांचें हो रही है, उसके बाद उनका इलाज भी मिल रहा है, तो किस तरह देखते हैं इस तरह से और लोग भी जागरूक होना चाहिए, प्रशासनिक अधिकारियों को भी इस तरह के कैंप लगाकर लोगों को सुविधा देनी चाहिए। देखिए, आप सरकार के दौरान आपका सिविल हॉस्पिटल है, उसमें भी आपको सही और पूरा तरीके का पूरा विभाग का डॉक्टर्स है, उसी में जाके करने से एक अपॉर्चुनिटी है आप कैंप में जाके। अभी हम लगातार रजत जयंती उत्सव में भी कैंप लगाया था, उसके पहले भी एक 15 दिन माननीय प्रधानमंत्री सर का निर्देशानुसार भी 15 दिन का एक कैंप लगाया था, उसमें भी शायद आपने भी शुरू किया होगा उसी में। तो ये लगातार प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर्स है, लगातार स्वास्थ्य के कार्यक्रम करते रहते हैं, दोनों मिलके। अभी ऐसा ज़माना है, हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जैसा दोनों मिलके समाज की सेवा करने में लगे हुए हैं। दोनों का आभार है। सर, सिविल अस्पताल की हम बात करें, सिविल अस्पताल के अंदर प्रॉपर जो डॉक्टर नहीं मिल पाते हैं, हर तरीके वहाँ पर जाते हैं लोग। आपने सरकारी अस्पताल की बात करी है तो वहाँ पर पूरी तरीके से इलाज नहीं मिल पाता है, एक्सेप्ट एक पीडियाट्रिशियन का प्रॉब्लम था, बाकी सभी क्या है डॉक्टर्स उपस्थित है सिविल में। आप जाके पुनः भी देख सकते हो, ऐसा नहीं है। तो बाकी वो भी शायद अभी नियुक्ति हुआ होगा, पिछली बार डीएम सर का इंस्पेक्शन में पाया गया था, तो ऊपर से नियुक्ति होना है, उसी को रेफरल में किसी को अटैच भी कर रखा था। आपके द्वारा नेक्स्ट टाइम किया जाएगा? हाँ, ज़रूर। देखिए, उद्देश्य तो जो मेरा संकल्प है हर वार्ड में कैंप लगाने का और एक रोग मुक्त रुड़की बनाने का, उस संकल्प के चलते आज ये हमने कैंप लगाया है, जिसमें हमारा 32, 33 और 34 वार्ड है हमारा, वर्ल्ड बैंक कॉलोनी, सौत मोहल्ला, सती मोहल्ला, उनके जो भी लोग हैं उनके लिए कैंप लगाया गया। बाकी भी अन्य क्षेत्र से भी लोग आ रहे हैं, उनके लिए भी कोई मनाही नहीं है। और ये 9वां कैंप है हमारा और लगभग आज की तारीख में हमारे लगभग 30 वार्ड कवर कर चुके हैं हम रुड़की के। और जैसे ही हमारे सारे वार्ड कवर हो जाएंगे, हम फिर से वार्ड नंबर 1 से शुरू कर देंगे और ये कारवां हमारा ऐसे ही चलता रहेगा। फिर भी देखी जा रही है, तो क्या कहेंगे वार्डवासियों से जो अब तक यहाँ नहीं पहुँच पाए? सॉरी, मैं आपके माध्यम से जो लोग यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं सभी वार्डवासियों को ये अनुरोध करूँगा कि हम लोग का कैंप ये 2 बजे तक रजिस्ट्रेशन ओपन है। आप ज़्यादा से ज़्यादा भारी मात्रा में यहाँ पर आइए और अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूक रहिए। आप यहाँ पे जो प्राइमरी चेकअप है, आपका प्राइमरी चेकअप हो जाएगा। अगर भगवान न करे किसी के अंदर कोई बीमारी पनप रही हो तो उसको अर्ली स्टेज पे डायग्नोस बहुत ज़रूरी है और ये कैंपों के माध्यम से वो अर्ली स्टेज पे डायग्नोस करने का ही हम लोग काम कर रहे हैं। तो आपके स्वास्थ्य के लिए आप जागरूक रहिए और इन कैंपों का लाभ उठाइए। देखिए, मैं आज से नहीं, मैं शुरू से मौलिक अधिकार और कर्तव्यों की बात करता आया हूँ, संविधान की बात करता आया हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है जिस पे मैं समय समय पर देश हित में क्या ज़रूरी है उसकी बात करता हूँ। तो मैं सब युवाओं से, क्योंकि यहाँ युवा हैं, बहुत मदरसे के बच्चे हैं और भी लोग हैं, इन सबको ये बताना चाहता हूँ कि संविधान में हमें मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। आप कर्तव्यों का आह्वान करिए, जो आपके कर्तव्य हैं उन्हें प्रॉपर निभाइए, 100% ईमानदारी से निभाइए। और यदि उसके बाद आपके अधिकारों को कहीं हनन हो रहा है या आपके अधिकार कोई छीनने का प्रयास कर रहा है तो उसके लिए आवाज़ उठाइए। उस आवाज़ उठाने में मैं आपके साथ दिन रात खड़ा हूँ। देखिए, को गलत कहना पड़ेगा, मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ आज, वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, लेकिन गलत टिप्पणी उनके द्वारा करी गई है। गलत को अगर गलत कहा तो हम इंसान नहीं हैं, इसमें पार्टी नहीं देखना चाहिए। इंसानियत सबसे पहले है हमारे लिए, सबसे पहले हम इंसान हैं, उसके बाद हम किसी पार्टी से हैं, उसके बाद किसी मज़हब से हैं।
सबसे पहले हमारे लिए इंसानियत है। क्षेत्रवाद, पहाड़वाद, ये सब आपके जो मुद्दे हैं, धर्म के मुद्दे, धर्म के बेस पे विभाजन, जाति के मत उस पर विभाजन, ये सब गलत मुद्दे हैं। किशोर उपाध्याय जी द्वारा बहुत ही एक इररिस्पॉन्सिबल बयान दिया गया है, जिसकी मैंने निंदा करी है और लोगों को ये बताने की कोशिश करी है कि इन बयानों के चक्करों में आप मत आइए और आपसी जो भाईचारा है उसे ख़त्म मत होने दीजिए। ख़त्म तो कैंप ख़त्म, आपने देखा ऐसा कुछ नहीं है, ये कैंप कारवां ऐसे ही चलता रहेगा। मदरसे में बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। देखिए, संख्या वैसे भी रहती थी, यहाँ पे लोगों में ज़्यादा उत्साह है, ज़्यादा अच्छी बात है और मैं बड़ा अच्छा लग रहा है कि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं। और मदरसे में कैंप लगा के मैं मदरसे की जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आज हमें अपना इतना अच्छा स्पेस दिया, इतना बड़ा स्पेस दिया और कैंप कितने अच्छे सुचारू रूप से ढंग हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आ रहे हैं। 27 का चुनाव नजदीक आ रहा है। 27 का चुनाव बिल्कुल लड़ा जाएगा।